दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं दमोह नगर के होनहार और युवा समाज सेवी बजरिया वार्ड के पार्षद इकबाल खान साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सभी लोग जानते हैं और वो किस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज हम उनसे खुद जानेंगे। इकबाल भाई, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। देखा गया है कि बीते कई दिनों से लगातार आपके द्वारा आपके क्षेत्र में समाज सेवा का एक बेहतर नमूना पेश किया जा रहा है। ये कैसे आपके जहन में आया? सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा। समाज सेवा जहन में आने वाली चीज़ नहीं है। मैं जब से इस राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, मेरा काम समाज सेवा ही था। सबसे पहले मैंने जो मुख्यमंत्री कन्यादान आयोजन के तहत विवाह होते थे, तो लगभग 1000 के करीब विवाह और निकाह कराए हैं। उसके बाद वार्ड की जनता ने मौका दिया और चुनाव हुआ, मैं उसमें जीत के आया, तो वार्ड की जनता ने एक मोहर लगा दी थी कि मैं समाज सेवी हूँ। तो मौका तलाशने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये काम करना था। जो जनता ने मौका दिया तो वो काम कर रहे हैं। देखो, अच्छे से हो पाए, हमेशा यही रहती है कि जो काम अपन जिस फील्ड में है वो फील्ड में अच्छे से काम कर पाएँ। हाँ, ये बात तो सच है कि आपने काफ़ी निकाह और विवाह सम्मेलन भी किए हैं, कई लोगों के घर बसाए हैं। लेकिन देखा गया है कि मौजूदा दौर में लॉकडाउन के दौरान आपने घर तो काफ़ी बसाए हैं, अब गरीब घरों में राशन और पका हुआ भोजन भी भेज रहे हैं। ये कैसे मन में आया कि क्यों किया जाए? ये क्या लगा आपको? देखिए, जब कोई भी नेता जब चुनाव के लिए पब्लिक में जाता है तो वो सबसे पहले बात यही करता है कि मैं जनता की सेवा करूंगा, और जो मेरे वार्ड में या मेरे क्षेत्र में अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है, गरीब से गरीब, मैं उसकी सेवा जैसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। तो ये सारे नेता कहते आ रहे हैं, पर करने का जो मौका है वो ईश्वर ने आज दिया है। आज बिल्कुल ज़रूरत है अंतिम पंक्ति के लोगों में पहुंचने की, और उनके लिए भोजन, कच्चे और पक्के भोजन की व्यवस्था करने की। देखिए, ये जो लॉकडाउन है रेगुलर 2 महीने से ज़्यादा खिंच चुका है, और जब कोई चीज़ 2 महीने से भी ज़्यादा चलती है तो अपने क्षेत्रों में क्या है, गरीब रोज़ कमा के खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और लगभग अब सभी गरीबी की कगार पे है। तो कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड के और अपने वार्ड के साथ साथ जैसे सीता बावली है, चैनपुरा है, ऐसे लोग जिनको हकीकत में भोजन और पानी की परेशानी हो रही, तो कम से कम अपन उनको एक टाइम का खाना तो दें। और ये जो एक टाइम का खाना है, मेरी कोई विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। ये तो हर किसी के दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो अल्लाह ताला की विशेष रहमत है, करम है कि उसने मुझे ऐसा जरिया बनाया है कि मैं वो केवल पका रहा हूँ और घर तक पहुँचा रहा हूँ, और वो कराने वाला है सबसे अच्छे काम करा लेता है। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं सेवा करूँगा। तो सेवा करने का मौका अब आया, मुझे तो अब मिला, मेरे पहले लोगों को मिला नहीं मिला, लेकिन अब जो मैंने 4-5 साल काम किया वो सभी लोग कर रहे थे नेता, लेकिन समाज सेवा का तो सही टाइम अब आया था। तो आप सब लोगों की दुआओं से चल रहा है काम। इसमें कितने लोगों की टीम आपने बना रखी है जो प्रतिदिन खाना तैयार करते हैं, और कितना खाना आप तैयार कर रहे हैं? इसमें टीम का ऐसा है कि हमारी 3 टीमें हैं, और 3 टीमों में ये होता है कि सारे लड़के मोहल्ले के हैं, कोई गैरेज में काम करने वाले हैं या कोई घरों में भी हैं, पर सबके यहाँ अलग अलग काम होते हैं। तो जैसे 2 दिन 2 टीमें अलग काम करती हैं, फिर 2 दिन तीसरी टीम आ जाती है, फिर 2 दिन अगली टीम आ जाती है, जिससे लड़के भी नहीं थकते हैं और काम भी रेगुलर होता है। और खाने का ये है कि जैसे कभी हमें पता चलता है कि आज 300 घरों में खाना देना है, तो एक घर में समथिंग इतना खाना जाता है कि वो 2 से 3 लोग बैठ के आराम से खा लें। तो कभी हम 60 किलो भी बनाते हैं, कभी 55 भी हो जाता है, और कभी डिमांड आ जाती है किसी दूसरे क्षेत्र से कि भैया आज अपन को यहाँ 20 घरों में खाना और बढ़ाना है, तो 70 भी हो जाता है।
लिहाजा सब लोगों का सहयोग है और टीमें भी अच्छे से काम कर रही हैं। ये सिलसिला आगे भी जारी रखने का इरादा है जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है? देखिए, सिलसिला तो जारी रखना है और चाहते हैं कि ये चलता रहे, पर इस पे यही देखना चाहिए कि नियत तो मेरी है कि मैं इसको आगे रख पाऊँ, और बहुत सारी चीज़ें ईश्वर की मर्ज़ी भी होती हैं, अल्लाह की मर्ज़ी भी होती है, तो लिहाजा अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तो काम जारी है। कितने बजे से शुरू कर देते हैं तैयारी आप खाना बनाने की? खाना की तैयारी तो जो हमारे यहाँ लड़के हैं वो प्याज याज काटना, तलना, छीलना, ये सारी सुबह 11 बजे से चालू कर देते हैं, तब कहीं शाम को अपन 5:30 या 5:45 तक लोगों के घर पे पहुँच पाते हैं। और पूरे लड़के बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, मतलब लगन के साथ सारे काम हो रहे हैं। जिले में और भी सामाजिक संस्थाएं उतरी हैं सड़कों पर, आपने भी देखा है। लोगों से क्या अपील है आपकी? आखिरी सवाल। देखिए, इस विषय में मैं ये कहूँगा कि लोगों से अपील तो बिल्कुल अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने जो लोगों से अपील की थी लॉकडाउन के पालन की, दमोह की जनता और पूरे देश की जनता सरकार के नियमों का पालन कर रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर हाँ, जो भी समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बधाई के पात्र हैं। और अपील मेरी केवल जनप्रतिनिधियों से है कि जनता ने आपको अपना मत दिया है और आपको उनने 5 साल के लिए अपने सर्वस्व अधिकार प्रदान कर दिए हैं, और जब ऐसा समय आया है कि आज जनता संकट के दौर में है, तो आप उन अधिकारों को भुनाते हुए प्रशासनिक लेवल से आपको मजबूती से उपस्थित होना चाहिए। और जो शहर के अंदर प्रशासनिक रूप से जो समस्याएं परेशानी हो रही हैं, कई प्रकार की हैं, उनको जनप्रतिनिधियों को तुरंत से तुरंत सॉल्व कराना चाहिए, ताकि प्रशासन के साथ भी हो जाए और पालन भी अच्छे तरीके से हो सके। हाँ, क्योंकि देखो क्या है, अपन जिन शहरों में रह रहे, खासकर अपन बुंदेलखंड में रह रहे हैं, और बुंदेलखंड का ये है कि बुंदेलखंड में तो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाली स्थिति है। अब ये कैसे 2.5 महीना और 3 महीना और 2 महीने का ये लॉकडाउन झेल रहे हैं, ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने। नहीं तो परिस्थिति तो ऐसी है कि लोग सुबह से काम करते हैं और शाम को सब्जी लेके आते तो वही बनाते हैं, और अगर ये झेल पा रहे हैं तो ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है कि लोग आज भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो ये कहना था इकबाल भाई का साफ तौर पर, क्योंकि वो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के मेंबर हैं, जिम्मेदार नुमाइंदे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथी जिम्मेदार लोगों को हिदायत ही देंगे। यानी कि जनप्रतिनिधियों को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज हमको मौका मिला है उन लोगों के बीच पहुंचने का जिन्होंने आपको चुनकर आज प्रतिनिधि बनाया है, माना है। तो ये कहना था इकबाल भाई का, और जनप्रतिनिधियों से साफ उनकी गुजारिश थी, अपील थी। आगे हम और किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।